हेलो हाय एंड वेलकम टू सीरियस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और हम डिस्कस कर रहे थे इडियम्स एंड फ्रेजेस को भैया। तो बीच में हमने लिया था ब्रेक की 50 गोल्डन रूल्स में थोड़ा सा इंतजार करते हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ अपना रुख हमने किया था। 50 इडियम्स हमने कर लिए थे लगभग 49 मिनट्स में, यानी कि एक इडियम करने के लिए लगभग 1 मिनट का टाइम हमने लिया था। आज भी कुछ ऐसा ही कर लेते हैं, 30 इडियम्स को करते हैं, देखते हैं कितना कम टाइम में 30 इडियम्स हो पाते हैं। तो चलो करके देखते हैं और आज 30 इडियम्स को पूरा खत्म ही कर लेंगे, यानी कि टोटल इडियम्स 80 आज हम 50 पहले वाले और 30 आज के खत्म करके देखते हैं कि भैया हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो चलो पहला इडियम आज लिखते हैं भैया। 50 खत्म हो गए थे तो आज शुरुआत करते हैं 51 से, लेकिन नंबरिंग में यहां पे चलो 51 से ही नंबरिंग करते हैं। नंबर है 51 और देखते हैं 51 वाला इडियम कौन सा है भैया। 51 वाला इडियम है बिग फिश। क्या इडियम है? बिग फिश। चलो बिग फिश लिख दिया। दूसरा इडियम नंबर 52 क्या है? 52 वाला इडियम है भैया हमारे पास में बिग बक्स। क्या है? बिग बक्स, BUCKS, बिग बक्स यहां पे है। फिर 53rd इडियम देखो क्या है। 53rd इडियम है बर्ड्स आई व्यू। क्या है भैया? बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू। 54th इडियम क्या है भैया? 54th इडियम है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। क्या है? बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। यहां पे ये इडियम है, याद रखना वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। नंबर कटवाने में ये रिजल्ट दे सकता है आपका, इसलिए इसको याद रखेंगे। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर होता है बेटा, यहां पे द लिख रहा हूं। कभी कभी स्पॉटिंग एरर में भी पूछ लिया जाता है, द की यहां पे मिस्टेक की जाती है। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर होता है। फिर आता है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब क्या? बुलेट को काट लिया, ये एक ऐसा इडियम है। चलो इनके मीनिंग्स को देखते हैं और फिर बात करेंगे इनके आंसर्स क्या क्या हैं। देखो बेटा, पहला है बिग फिश। अब मान लो कोई मछुआरा है, वो मछली पकड़ रहा है छोटी छोटी, ठीक है, छोटी छोटी मछलियां पकड़ रहा है बहुत सारी। अब उसको देखा भैया एक बड़ा सा मछला आ गया, उसने क्या किया? मछली को पकड़ लिया। अब छोटी छोटी मछलियों पे क्या वो ध्यान देगा? नहीं देगा। मतलब बिग फिश जो है वो क्या होगी? ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हमने एक इडियम पढ़ा था जिसका इडियम जो था बैक बर्नर, इसका मतलब क्या था? लेस इंपॉर्टेंट। बिग फिश का मतलब होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट या मोर इंपॉर्टेंट। तो इसकी बात को भैया यहां पे करते हैं। क्या है इसका मतलब? है मोर इंपॉर्टेंट। तो बिग फिश का मतलब क्या लेंगे? मोर इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। अगला देखो बिग बक्स। एक्सक्यूज मी। बक्स का मतलब पैसा होता है, हमने बात करी थी। बिग बक्स का मतलब, अब बिग का मतलब हो गया बड़ा या ज्यादा, तो बिग बक्स क्या हो जाएगा? ज्यादा पैसा। तो अ लॉट ऑफ मनी। क्या हो जाएगा? अ लॉट ऑफ मनी। बिग बक्स का मतलब क्या होता है? खूब सारा पैसा, खूब सारा धन जो होता है उसको बिग बक्स बोलते हैं। बर्ड्स आई व्यू, अब जब चिड़िया उड़ रही होती है तो ऊपर से देखती है, अच्छा ये बहुत सारे घर हैं, खेत खलिहान, आदमी, जानवर बहुत सारे नीचे दिख रहे होते हैं, तो वो एक जनरलाइज सा व्यू ले रही होती है। मतलब किसी चीज पे बहुत ध्यान लगा के वो नहीं देख रही होती है। सो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है बेटा एट अ ग्लैंस। क्या मतलब होता है? एट अ ग्लैंस, मतलब एक सरसरी निगाह से देख लेने को बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। मतलब एक ऐसे ही नजर मार लेने, जब हम बोलते हैं ना कि यार जरा सा नजर मार लेना, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा नजर मार लेना, उसको बोला जाता है बर्ड्स आई व्यू। ध्यान रखिएगा। एक और इडियम होता है जिसको बोलते हैं ईगल्स आई व्यू। क्या इडियम होता है? ईगल्स आई व्यू। ईगल्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? देखो, जब नॉर्मल चिड़िया उड़ती है वो सब कुछ देख रही होती है, लेकिन जो ईगल होती है वो जब उड़ती है तो अपना शिकार देख रही होती है कि भैया कहां पे शिकार मिल जाएगा, कहां पे सांप मिल रहा है, कहां नेवला मिल रहा है, कहां मछली दिख रही है, तुरंत उसको जाके पकड़ लिए। तो बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? एट अ ग्लैंस, एक सरसरी निगाह से देखना। लेकिन ईगल्स आई व्यू क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत प्रिसाइज व्यू, या फिर एकदम चील की नजर बोलते हैं ना जिसको हिंदी में, उसको बोला जाता है ईगल्स आई व्यू। मतलब एकदम प्रिसाइज व्यू को ईगल्स आई व्यू बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। फिर है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। इसका मतलब है टू पीपल, टू पीपल जिनकी क्या हो? टू पीपल विद सेम कंडीशंस, टू पीपल विद सेम कंडीशन। ऐसे लोग जिनकी, ऐसे दो लोग जो सेम कंडीशन को शेयर कर रहे हैं, जिनकी परिस्थितियां सेम हैं, उनको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। कभी कभार ये बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर नाम से भी आता है। दोनों ही केस में इसका मतलब सेम होगा, घबराने या परेशान होने की जरूरत कोई नहीं है। फिर आएगा बाइट द बुलेट। बेटा जब एनेस्थीसिया नहीं हुआ करते थे तब सोचो जरा लोग गोली कैसे निकालते थे। अब भैया अगर किसी को गोली लगी है, बुलेट मतलब गोली है, किसी को लगी है और आप भैया उस बुलेट को ऐसे निकाल रहे हो तो कितना दर्द होगा। तो लोग क्या करते थे? बोलते थे भैया जिसको गोली लगी है वो अपने खुद से दांत से गोली को दांत से पकड़ो और ऐसे खींच के निकाल दो।
तो ये काम जो होता था इसमें बहुत ज्यादा दर्द हुआ करता था लोगों को। तो बाइट द बुलेट जो होता था वो ऐसा पेनफुल काम होता था जिसको कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन फिर भी लोग करते थे ताकि ज्यादा दर्द ना हो और जो आवाज है उनके चिल्लाने की वो दुश्मन तक ना पहुंचे। सो बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? टू डू एन अनप्लेजेंट वर्क, टू डू एन अनप्लेजेंट वर्क, है ना। कोई अनप्लेजेंट वर्क को करने को क्या बोलते हैं? बाइट द बुलेट बोला जाता है, ठीक है। सो बाइट द बुलेट का मतलब क्या है? टू डू एन अनप्लेजेंट वर्क। बेटा क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर 56 पे बात करते हैं। फिर 56 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, इडियम्स को फटाफट खत्म कर देते हैं। बात करें 56 की तो ये कह रहा है ब्लैक एंड ब्लू। क्या है इडियम? ब्लैक एंड ब्लू, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लैक एंड ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। 57th नंबर इडियम क्या बोल रहा है? 57th कह रहा है इन ब्लैक एंड व्हाइट। क्या बोल रहा है भैया? इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट यहां पे इडियम है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। देखो इन ब्लैक एंड व्हाइट यहां पे इडियम बन गया, ठीक है। फिर 58th क्या बोल रहा है? 58th क्या कह रहा है? 58th कह रहा है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। क्या कह रहा है? बाय लीप्स, LEAPS, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। 59th क्या कह रहा है? 59th कह रहा है भैया ब्लिंक ऑफ एन आई। 59th क्या कह रहा है? ब्लिंक ऑफ एन आई, ये है 59th। और 60वां इडियम क्या कह रहा है? 60th इडियम कह रहा है बोन ऑफ कंटेंशन। क्या कह रहा है? बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन। चलो इनके मीनिंग्स पे बात करते हैं। पहला है ब्लैक एंड ब्लू। अब ब्लैक एंड ब्लू का मीनिंग क्या होगा? इसको अगर हम निकालने की कोशिश करें तो ब्लैक एंड ब्लू का मीनिंग कैसे निकलेगा बेटा? ध्यान से समझते हैं तो इसका मीनिंग भी आ जाएगा हमारे पास में। देखो ब्लैक एंड ब्लू होता है जब किसी को आप पीटोगे, जब किसी को आप मारोगे, तो सबसे पहले जैसे मान लो हाथ पे किसी ने मारा, पहले हाथ क्या होगा? रेड हो जाएगा, फिर क्या होगा? हरा हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा, फिर ब्लैक हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली आदमी मर जाएगा, इतना ज्यादा दर्द होगा। तो ब्लैक एंड ब्लू क्या है? एक्सट्रीमली किसी को बहुत ज्यादा मारा है आपने, उसकी कंडीशन है। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? टू बीट समवन, टू बीट समवन, टू बीट समबडी या समवन एक्सट्रीमली, है ना। एक्सट्रीमली किसी को पीट देना या मार देने को क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड ब्लू बोला जाता है। बहुत बुरी तरीके से किसी को मारना है, पीटना इज ब्लैक एंड ब्लू। फिर आता है इन ब्लैक एंड व्हाइट। बेटा ये देखो, ब्लैक एंड ब्लू तो मारने पीटने से हो गया, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट क्या है? जब भी कोई चीज इन ब्लैक एंड व्हाइट होगी वो क्या होगी? लिखित तौर पे दी होगी। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? इन रिटन। जैसे आप किसी से कंप्लेन करने गए, मान लो प्रिंसिपल सर से, आपसे उन्होंने बोला गेट मी दिस इन ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब क्या है? भैया ऐसा नहीं मानूंगा, इसको लिख के लाओ, साइन करा के लाओ बच्चों के। सो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित तौर पे होना। नंबर 58 देखते हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब लीप का मतलब क्या होता है? जंप करना। लीप ईयर देखा है आपने? 4-4 साल जंप करके आता है। बाउंड का मतलब भी होता है जंप करना। तो अगर कोई चीज जंप कर रही है तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होगी। सो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का हिंदी में मतलब होता है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना। सो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? वेरी रैपिड या फिर वेरी फास्ट, वेरी फास्ट या फिर बहुत ज्यादा रैपिड, रैपिड ग्रोथ होना। वेरी फास्ट या रैपिड ग्रोथ जो होती है उसको क्या बोलते हैं? बाय लीप्स एंड बाउंड्स होता है बेटा, ठीक है। जो बहुत तेजी से तरक्की करते हैं उसको बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। फिर है ब्लिंक ऑफ एन आई। अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि भैया पलक झपकते ये काम हो गया, मतलब क्या है? बहुत टाइम लगा या जल्दी से हो गया? ऑब्वियसली जल्दी से हो गया। तो ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब क्या होता है? ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है बेटा वेरी क्विकली हो जाना, किसी भी चीज का वेरी क्विकली हो जाना। वेरी क्विकली हो जाने को हम बोलते हैं ब्लिंक ऑफ एन आई। फिर है बोन ऑफ कंटेंशन। अब मान लो 2 डॉगीज हैं, 2 कुत्ते हैं, वो सबसे भयंकर तरीके से किस लिए लड़ सकते हैं? अगर हम बिच को छोड़ दें, बिच को छोड़ दें, तो सबसे भयंकर किस लिए लड़ सकते हैं? बोन के लिए। तो लड़ाई की जो जड़ होती है इसको बोन ऑफ कंटेंशन या फिर बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब हो गया लड़ाई। तो बोन ऑफ कंटेंशन क्या हो गया? लड़ाई की मेन जड़, रीजन फॉर क्वारल। जैसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड सीखा था, वही सेम चीज बोन ऑफ कंटेंशन भी होती है। तो ये क्या हो गया बेटा? मेन कॉज, मेन रीजन या मेन कॉज, मेन रीजन फॉर क्वारल, मेन रीजन फॉर क्वारल या मेन रीजन फॉर लड़ाई झगड़ा, इसको बोलते हैं बेटा बोन ऑफ कंटेंशन। या फिर इसके लिए हम क्या यूज करते थे? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दोनों का मतलब सेम ही होता है।
चलते हैं आगे नंबर 61 पे। देखिए ध्यान से, 61 नंबर वाला ईडियम क्या पूछ रहा है आपसे। 61 भैया 10 ईडियम हो चुके हैं और 10 मिनट ही हो चुके हैं, लेकिन अब 10:15 मिनट होने जा रहा है। जल्दी से इसको फटाफट खत्म करते हैं वरना टाइम आगे निकलेगा और हमारे ईडियम के नंबर पीछे रह जाएंगे। 61 वाला क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जल्दी से। मेक बोथ एंड्स मीट, क्या बोल रहा है भैया, मेक बोथ एंड्स मीट, मेक बोथ एंड्स मीट बोल रहा है यहां पे, ठीक है। फिर आ रहा है 62, 62 क्या कह रहा है, 62 कह रहा है बॉटम डॉलर, क्या बोल रहा है, बॉटम डॉलर, बॉटम डॉलर, DOLLAR, बॉटम डॉलर। फिर 63rd क्या कह रहा है, 63rd कह रहा है भैया ब्रेक दी आइस, क्या बोल रहा है, ब्रेक दी आइस। सब कुछ नोट करते चलो भैया, पीडीएफ के भरोसे मत रहो, पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन अगर नोट करते चलोगे तो बढ़िया रहेगा और ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। बट ऑफ अ जोक है नंबर 64। मेरे जितनी तेज लिख के अगर दिखाओगे तब मैं जानूंगा कि भैया उतना ही एंथुसियास्टिक हो आप पढ़ने में जितना मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूं। चलो 65th बोल रहा है भैया बाय अ विस्कर, क्या बोल रहा है, बाय अ विस्कर, बाय अ विस्कर। देखो यहां पे मजा आ जाएगी भैया, ये 5 इडियम्स को देखो। देखो पहला है मेक बोथ हैंड्स मीट। अब जैसे मान लो एक लेबरर है, वो क्या करता है, सुबह 8 बजे जाके चौराहे पे खड़ा हो जाता है, सुबह 8 बजे जाके चौराहे पे खड़ा हो जाता है। मान लो कोई इसको हायर करके ले गया, 400 रुपए रोज का दे रहा है, 400 रुपए दिया। अब अगले दिन सुबह 8 बजे तक का वो अपना गुजारा कर लेगा, फिर अगले दिन 400 रुपए मिल जाएगा। तो इफ somebody is making both ends meet, वो बहुत कम पैसा कमा रहा है, सिर्फ इतना पैसा कमा रहा है कि उसकी रोजी रोटी चल पाए, ठीक है। इसीलिए इसका मतलब क्या होता है बेटा, टू अर्न जस्ट फॉर सर्वाइवल, टू अर्न जस्ट फॉर सर्वाइवल, जस्ट फॉर सर्वाइवल। तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही कमा पाना, सेविंग्स तक बात ना जा पाने को क्या बोलते हैं, टू मेक बोथ द एंड्स मीट। अगर दूसरा आइडियम आपको पता है इसका वाला क्या होता है, देखो अभी आगे तो आएगा, लेकिन अगर पता है तो कमेंट करके बताओ जरा, मेरे को देखना है कि मेक बोथ एंड्स मीट का आप दूसरा आइडियम मुझे बता पाते हो कि नहीं। चलो अगला बॉटम डॉलर। अच्छा, आप में से कितने लोग की ऐसी आदत रही है बेटा, जैसे मान लो अब तो 2000 के नोट बंद हो गए हैं, मान लो मेरे पास 500 है, मेरे पास 200 है, मेरे पास 100 है, मेरे पास 50 है, 20 भी है, 10 भी है, और फिर 5 की नोट भी है और 1 की नोट भी है। इतने सारे नोट मेरे पास हैं। अब आप में से कितने लोग की आदत ये वाली है, मतलब मेरी तो देखो है कि हमेशा मैं 500 सजाऊंगा, फिर 200, फिर 100, फिर 50, फिर 20, 10, फिर 5 का सिक्का, फिर 1 का, इस तरीके से हम सजा लेते हैं अपने आप ऑटोमेटिक मोड में सजा लेते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा रहता है, सबसे बड़ा पैसा 500 वाली नोट सबसे ऊपर रहेगी। जो बॉटम में है अगर वो खर्चा हो गया, मतलब लास्ट पैसा जो था वो खत्म हो गया है। सो बॉटम डॉलर का मतलब क्या होता है, लास्ट अमाउंट जो दैट यू हैव, है ना। तो बॉटम डॉलर का मतलब क्या होता है, लास्ट पेनी, लास्ट पेनी, या फिर लास्ट अमाउंट, जो भी आखिरी पैसा आपके पास में बचा है उसको बेटा बोलते हैं बॉटम डॉलर। मतलब ऊपर से खर्च करते आ रहे हैं, आखिरी जो पैसा बचा है उसको बॉटम डॉलर बोला जाता है। फिर है ब्रेक द आइस। देखो इसका मतलब होता है, जैसे 2 लोग हैं, जैसे मान लो आपको भैया टिंडर से कोई मिला, ये आप हो और ये वो टिंडर वाली लड़की है, या ये आप हो टिंडर वाला लड़का है। अब दोनों एकदम साइलेंट बैठे हैं, किसी को मालूम ही नहीं क्या बोलना है। अब आपने अगर बोलना शुरू कर दिया तो आप क्या हो गए, यू आर दी आइस ब्रेकर। अगर वो बंदी ने बोलना शुरू कर दिया तो वो आइस ब्रेकर हो गई। तो ब्रेक दी आइस का मतलब क्या होता है बेटा, बातचीत करना शुरू करना, ठीक है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्रेक दी आइस का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट दी कन्वर्सेशन, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक दी आइस बोला जाता है, ठीक है। बट ऑफ अ जोक, बट का मतलब क्या होता है, बेस, बट क्या होता है, बेस। तो बट ऑफ अ जोक क्या है, ऐसा बेस जिसपे खूब सारे जोक बनाए जाते हैं। समझ रहे हो। तो जैसे बोलते हैं ना बेबी को बेस पसंद है, तो वही बट ऑफ अ जोक। तो जोक को क्या पसंद है, बट पसंद है। अब जैसे संता बनता में बहुत सारे जोक बनते थे, तो संता बनता क्या हो गया, बट ऑफ अ जोक, बेस ऑफ अ जोक, उसी पे तो जोक बनाया जा रहा है। तो बट ऑफ अ जोक क्या हो गया, बेस ऑफ अ जोक, है ना, बेस ऑफ अ लॉट ऑफ जोक्स, बेस ऑफ अ लॉट ऑफ जोक्स। या फिर कोई ऐसी चीज जो हमेशा फनी लगे उसको बट ऑफ अ जोक भी कहते हैं, ठीक है। बाय अ विस्कर, विस्कर का मतलब होता है जो दाढ़ी के बाल होते हैं ना, इसको विस्कर कहते हैं। अब जैसे मान लो उस तरह लिया, उसको उससे शेव किया, अब
अगर थोड़ा ज्यादा तेज कर दिया तो कट जाएगा, धीरे किया तो बाल नहीं कटेंगे। तो बाय अ विस्कर का मतलब होता है बिल्कुल क्लोज शेव करना। मतलब क्या है भैया, बाल बाल बचना, ना कटना चाहिए ना बचना चाहिए, एकदम ऐसे करे कि भैया एकदम सही तरीके से आ जाए। तो हमने अ नैरो एस्केप सीखा था ना, उसी का भाई है बाय अ विस्कर। इसका मतलब भी क्या होता है बेटा, अ नैरो एस्केप, यानी कि अ नैरो एस्केप को हिंदी में क्या बोलते थे, बाल बाल बचना। क्या है, बाल बाल बचने को क्या बोलते हैं, बाल बाल बचना इज बाय अ विस्कर या अ नैरो एस्केप, दोनों के मीनिंग्स सेम होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, नंबर 66 पे चलते हैं। नंबर 66 देखिए क्या कह रहा है। नंबर 66 बेटा, 66 में हमारे पास में है बाय द बुक। क्या है हमारे पास में, बाय द बुक है, बाय द बुक है। नंबर 67 देखो, नंबर 67 कह रहा है ब्लू आइड बॉय। क्या बोल रहा है, ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड EYED, ब्लू आइड बॉय बोल रहा है। ठीक है, ब्लू आइड बॉय। फिर 68 क्या कह रहा है, 68 कह रहा है बुक वॉर्म। क्या बोल रहा है, बुक वॉर्म। 68 कह रहा है बुक वॉर्म। बुक वॉर्म आपने बचपन से सुना होगा कि भैया किताबी कीड़ा है ना। फिर कह रहा है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू बर्न द मिडनाइट, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। फिर कह रहा है 69 के बाद में नंबर 70। क्या कह रहा है 70वां, ये कह रहा है बी इन वंस बोनेट। क्या कह रहा है, बी इन, अरे यार BEE वाला भी है, बी इन वंस ONE' वंस बोनेट, बी इन वंस बोनेट। चलो देखते हैं इनके मीनिंग्स क्या क्या है बेटा। ठीक है, चलो बाय द बुक का मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से। जब भी कभी अंग्रेजी में ईडियम्स में बुक वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब है हमेशा रूल्स रेगुलेशंस या लीगली कोई काम को करना है, तभी आप बुक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया यहां पे कितने मिनट्स ओवर हो चुके हैं, 16 मिनट ओवर हो चुके हैं। चलो 30 करना है भैया, जल्दी से खत्म करते हैं। बाय द बुक का मतलब क्या होगा, देखो जब भी कोई आदमी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कुछ कर रहा है, उसको बोला जाता है ही इज बाय द बुक्स। तो बाय द बुक का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, रूल्स के हिसाब से अगर कोई कुछ करेगा उसको बोलते हैं ही इज बाय द बुक्स। फिर आया ब्लू आइड बॉय। देखो दुनिया में जो सबसे सुंदर लोग होते हैं ना, उनकी नीली आंखें होती हैं और लाल बाल होते हैं। तो अगर कोई छोटा सा बच्चा है वो ब्लू आइड है, तो सबका फेवरेट हो जाएगा। भाई लगेगा भाई यार कितना सुंदर बच्चा है ना, कितना, सब उसको प्यार करने लगेंगे, अल्टीमेटली सबका फेवरेट हो जाएगा अगर बच्चा छोटा है तो। सो ब्लू आइड बॉय किसको बोलते हैं बेटा, फेवरेट ऑफ ऑल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फेवरेट ऑफ ऑल को बोलते हैं। या सबका मनपसंद हो जाए, सबका प्रिय, सबका चहेता वुड बी ब्लू आइड बॉय। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ नीले आंख वाले लोग ही हो सकते हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम वॉज यूज टू बी अ ब्लू आइड मैन, मतलब सबके चहेते, सबको प्यार, सब उनको प्यार करते थे। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन उनको सब प्यार करते थे, अभी भी प्यार करते हैं इवन। बुक वॉर्म का किसको बोलते हैं बेटा, किताबी कीड़े को। ये तो सबको मालूम होगा, किताबी कीड़ा जो होता है, किताबी कीड़ा को क्या बोलते हैं, बुक वॉर्म। या फिर एक्सट्रीमली इनटू बुक्स जो होता है उसको बोलते हैं बुक वॉर्म। फिर है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसको समझो जरा, ये बढ़िया आइडियम है भैया। देखो अगर हम कह रहे हैं, देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि दिन में उजाला है, उस टाइम बढ़िया सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन रात के टाइम पे बल्ब जब इन्वेंट नहीं हुए थे तो हमें क्या करना पड़ता था, लैंटेन जलाना पड़ता था, उसके उजाले में पढ़ना पड़ता था। अब ऐसा कोई अगर स्टूडियस बच्चा है जो रात को लालटेन जला के पढ़ रहा है, तो माना जाता था यार भाई कितना भयंकर मेहनत कर रहा है। अब की तरह नहीं कि लाइट जला ली पट्टे से पढ़ने लग गए। उस टाइम पे लालटेन जला के पढ़ना या ऑयल को बर्न करके पढ़ना, जरे तेल तो जलेगा ही ना भाई जब लैंटेन जलेगा, तो तेल को जला के पढ़ना, ऐसे मानते थे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है भाई, दिन रात एक कर दिया है। सो इफ समबडी इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली हार्ड वर्क कर रहा है, एक्सट्रीमली हार्ड वर्क कर रहा है बेटा, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग है वो बच्चा। ठीक है, बी इन वंस बोनेट। अब देखो जैसा कभी आप गाड़ी में आगे की सीट पे बैठो, जब जैसे ड्राइवर बैठता है उसके साथ में जो को पैसेंजर सीट होती है उस पर अगर आप बैठो तो क्या होगा, अगर मान लो पूरा विंडशील्ड है आगे कार में, पूरा बड़ा सा शीशा होगा, उससे बढ़िया एकदम सामने दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही एक छोटी सी मक्खी आ गई, आपको लगेगा यार ये मक्खी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। जब तक उसको मार नहीं लेंगे तब तक हमें चैन नहीं आता है। नोटिस किया कभी? तो अगर बोनेट में एक मक्खी आ गई, अब हमें सनक सवार हो जाती है कि भाई इसको मारो या तो भगा दो। सो बी इन वंस बोनेट का मतलब क्या होता है, सनक सवार हो जाना, फ्यूरियस हो जाना या फिर क्रेजी हो जाना किसी चीज को लेके। सो बी इन वंस बोनेट का मतलब क्या होता है, टू बी क्रेजी, टू बी क्रेजी,
या फिर किसी भी चीज के लिए थोड़ा सा फ्यूरियस हो जाना, है ना, मतलब सन की आ जाना किसी चीज के लिए कि यार ये कैसे हो गया, इसको ठीक करना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, क्रेजी हो जाओ, जब आप थोड़ा सा फ्यूरियस हो जाओ किसी चीज को लेके, उसको बोलते हैं बी इन वंस बोनेट या बी इन हिज बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला नंबर कौन सा था, अरे भैया ये तो भूल गए, नंबर 71। ठीक है, चलो 71 नंबर की बात करते हैं। नंबर 71 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। नंबर 71 को देखिए भैया ध्यान से। नंबर 71 का कह रहा है 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, 10 ईडियम भी बचे हैं। नंबर 71 बोल रहा है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। क्या बोल रहा है भैया, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। आप बताते चलेंगे भैया कौन सा ईडियम आपको आता है पहले से, कौन सा नहीं आता है। नंबर 72 बोल रहा है बी निप्ड इन द बड, बी निप्ड, बी निप्ड इन द बड, बी निप्ड इन द बड यहां पे बोल रहा है, बी निप्ड इन द बड। फिर नंबर 73 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 73 बोल रहा है भैया बियर अप विथ। क्या बोल रहा है, बियर अप विथ, बियर अप विथ, बियर अप विथ। नंबर 74 क्या बोल रहा है, 74 कह रहा है टू बरी दी हैचेट, टू बरी दी हैचेट, टू बरी दी हैचेट, HATCHET, हैचेट, हैचेट दोनों चीजें बोलते हैं इसको। नंबर 75 क्या कह रहा है, 75 कह रहा है बेकर्स डजन। क्या कह रहा है भैया, बेकर्स डजन, बेकर वालों का दर्जन। ये कैसा इडियम हो गया, बड़ा अजीब गरीब सा, कोई बात नहीं, सारे इडियम्स करके देखते हैं बेटा। पहला बोल रहा है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। अब जैसे मान लो ये समुद्र है, आप यहां खड़े हो, ठीक है, अब यहां पे समुद्र का टाइम जो एरिया होता है वो तो एकदम मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी। लेकिन मान लो यहां पे एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस हो रही हैं, यहां पे एकदम ज्यादा गर्मी भी हो रही है, समर भी एक्सट्रीम है और विंटर भी एक्सट्रीम है। ये मान लो ऐसा चल रहा है यहां पे, ठीक है, विंटर भी एक्सट्रीम, समर भी एक्सट्रीम। अब यहां पे जब भैया आप खड़े हो, यहां से ब्रीज आएगी, मतलब यहां से हवा आएगी। अब मान लो ये समर का टाइम है, ये कौन सा टाइम है, समर का टाइम। अगर समर के टाइम में हॉट एयर चलेगी तो क्या होगा, आपके अगेंस्ट में हो जाएगी, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी है, गर्म हवा चल रही है, अगेंस्ट में हो गए। ठीक, अब यहां पे मतलब ये अगर क्या हो रही है, हॉट ब्लो हो रही है तो क्या हो गया, आपके अगेंस्ट में हो गई। लेकिन गर्मी में अगर ठंडी हवा चल रही है, आप ये आपके फेवर में हो गई। तो अगर कभी ये हॉट चल रही, कभी ये कोल्ड चल रही है, तो कभी आपके फेवर में है, कभी आपके अगेंस्ट में है। ये सीजन वाइज चेंज कर रहा है। सो इस तरह से आप याद क्या कर सकते हो बेटा, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है, sometimes in favor, sometimes in favor and sometimes against, sometimes in favor and sometimes against it। कोई कभी किसी के साथ आ जाना और कभी किसी से अपोजिट हो जाना, मतलब किसी के अगेंस्ट जाने लगना। फिर है बी निप्ड इन द बड। अब जैसे गुलाब होता है, जैसे मान लो किसी टाइम पे गुलाब नहीं खिल पाया, आपको क्या करना है, गुलाब का पेड़ लेना है, उसकी जो कली निकलेगी, यानी कि ये जो बड है, कली जो है, इसको एकदम निप कर देना है। निप का मतलब ऐसे मसल देना है, जो अगली बार जो गुलाब निकलेगा ना, उसमें एकदम बढ़िया सा फ्लावर निकल आएगा। तो अगर कोई चीज को आप बड में ही निप कर दे रहे हो, इसका मतलब है पूरा काम होने से पहले ही, पूरा प्रोसेस होने से पहले ही उसको आप खत्म कर दे रहे हो। सो बी निप्ड इन द बड का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप अ प्रोसेस, टू स्टॉप अ प्रोसेस इन बिटवीन, है ना, बीच में ही किसी प्रोसेस को रोक देना। इसके लिए इंग्लिश का एक वर्ड होता है अबॉर्ट, ABORT, इसी से अबॉर्शन वर्ड भी बना है। जब फुल बेबी डेवलप होने के पहले ही आप ब्रेक कर दो, उसको अबॉर्ट या अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर है बियर अप विद। बियर का मतलब होता है बेटा सहना। तो अगर आप बियर अप विद कर रहे हो, इसका मतलब है किसी को आप टॉलरेट करते चल रहे हो। सो बियर अप का विद का मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना, किसी को सहना, या फिर जो भी कोई काम कर रहा है उसके साथ में चलते चलना कि चलो ठीक है यार, अपनी बनी रहे, सह लेंगे थोड़ा सा। सो बियर अप विद इज टॉलरेट। अगला है टू बरी दी हैचेट। आपने सुना होगा ब्लैक अमेरिकन और व्हाइट अमेरिकन के बीच में एक लड़ाई हुई थी बहुत भयंकर सी, जिसको अपैराथीड बोला जाता था। खैर, जब ऐसा था तो ब्लैक अमेरिकन के जो लीडर थे वो अपने हाथ में हैचेट या कुल्हाड़ी जिससे लोगों को काटते हैं वो लेके चलते थे, और व्हाइट अमेरिकन भी अपने हाथ में कुल्हाड़ी या वो जो जिससे लोगों को काटते हैं वो लेके चलते थे। अब एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम ये जो कुल्हाड़ी है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी को HATCHET, हैचेट ही बोलते हैं इस कुल्हाड़ी को, जिससे आदमी काटते हैं। अब इन्होंने बोला कि भैया आज से हम इस हैचेट को बरी कर देंगे, मतलब दफना देंगे, और आज के बाद से हम भाई भाई बन के रहेंगे, लड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा चलो ठीक है। दोनों लोगों ने अपनी कुल्हाड़ी को दफना दिया। उसी दिन से इनके बीच में पीस और हार्मनी हो गई, और उस दिन से फिर उन्होंने लड़ना बंद कर दिया।
तो भैया टू बरी दी हैसेट जो हुआ था, इसके बाद में क्या हो गया था, इन्होंने पीस या शांति का मेंटेन कर लिया था। सो टू बरी दी हैसेट का मतलब क्या होता है, टू मेक पीस। अगर आप किसी के साथ में लड़ाई चल रही है और आप उसको सॉर्ट कर लेते हो और आप उसको सेटल कर लेते हो या सॉर्ट कर लेते हो, तो टू मेक पीस या टू बरी दी हैशेट आप उसको बोलते हैं। फिर आता है बेकर्स डजन। अब पहले भैया मिठाई की दुकान और बेकरी एक ही हुआ करती थी। लोग क्या करते थे, अच्छा पहले दर्जन के हिसाब से चीजें मिला करती थी, ऐसे किलो विलो का हिसाब नहीं हुआ करता था। ये बहुत पहले की बात बता रहा हूं मैं। लोग क्या करते थे भैया, एक एक खा के सब में से देख लिया, मान लो 10 मिठाइयां हैं, 10 में से एक एक खा लिया, और अब बोला कि काम करो, एक में से 10 बांध दो, एक में से एक दर्जन दे दो। तो आपने कितनी मिठाइयां ली टोटल, देखो 10 में से एक खाई तो 10 हो गया, और एक आपने 12 ले ली, तो 12 आपने ले ली और 10 आपने खा ली, कितनी हुई 22 मिठाई। लेकिन ये प्राइस कितनी मिठाई का लेगा, सिर्फ 12 मिठाई का, अब तो लॉस हो गया। ऐसे अगर 10 कस्टमर आ गए भैया तो 100 मिठाई तो शाम तक ऐसे ही खा गए। इन्होंने सोचा भैया इसमें करें क्या, तो इन्होंने कहा कि काम करते हैं, जो भी हम मिठाई का प्राइस डिसाइड करेंगे उसमें जो लोग टेस्ट करने के लिए ले रहे हैं उसका प्राइस भी मिला देते हैं। तो जो बेकरी वाले थे उन्होंने 12 का दर्जन नहीं माना, उन्होंने 12 + 1 मतलब 13 का दर्जन मान लिया अपना। तो बेकरी वालों का जो दर्जन होता है बेटा वो 13 नंबर का होता है, इसीलिए बेकर दर्जन जो ईडियम है इसका मतलब होता है नंबर 13। याद रखो, नॉर्मल दर्जन 12 का और बेकर दर्जन 13 का होता है। क्यों होता है बता दिया मैंने। चलिए नंबर 76 पे आते हैं। 76 वाला ईडियम देखिए क्या है बेटा। 76 हमारे पास अभी बचे हैं पूरे 4 मिनट, चलो जल्दी 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 खत्म करते हैं। 76 ईडियम है भैया, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। क्या है ब्लो, क्या है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, क्या है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। फिर क्या है 77th है, 77th क्या कह रहा है भैया, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है टू बी अबव बोर्ड, टू बी अबव बोर्ड, टू बी अबव बोर्ड, टू बी अबव बोर्ड, ठीक है। चलो फिर हो गया 78 भैया। 78 क्या कह रहा है, 78 कह रहा है टू बर्न वंस फिंगर्स, टू बर्न वंस फिंगर्स, टू बर्न वंस फिंगर्स, ठीक है। फिर 79 सेकंड लास्ट ईडियम आज का क्या कह रहा है भैया, अ बोन टू पिक विद। क्या है अ बोन टू पिक विद, अ बोन टू पिक विद, अ बोन टू पिक विद, ठीक है। लास्ट आज का ईडियम नंबर 80th, ये क्या कह रहा है, अ ब्रोकन रीड। क्या कह रहा है, अ ब्रोकन रीड, अ ब्रोकन रीड। चलो फटाफट इनके मीनिंग्स को खत्म करते हैं और 30 मिनट में 30 ईडियम्स करने का रिकॉर्ड सेट कर लेते हैं। चलो 76, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट है। अब कोई अगर ऐसा आदमी है जो भैया अपना ही ट्रम्पेट बजाया जा रहा है, दूसरे कह रहे हैं अरे भैया हमारा भी सुन लो, हमारी बात भी सुन लो, कह रहा है सिर्फ मैं अपना बजाऊंगा और अपना ही सुनूंगा, मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, मैं बहुत बढ़िया बजाता हूं, और वो अपना ट्रम्पेट बजाने में लग गया। अब जब ऐसे लोग आपको दिखें, यानी कि वो सिर्फ अपनी बात ही कहना चाहते हैं, दूसरे की कोई बात नहीं सुनना चाहते, इन लोगों को बोला जाता है ही इज ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट। मतलब वन हु इज एन ईगोइस्ट, वन हु इज एन ईगोइस्ट, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में ही बात करेंगे, अपने बारे में ही बताएंगे, इनको बोलते हैं ही इज ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट। अपना ही सब कुछ बताएंगे, दिखाएंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसके लिए हम ये ईडियम यूज करते हैं। टू बी अबव बोर्ड, बोर्ड का मतलब बेटा टेबल है। ये मान लो यहां पे हैं इंस्पेक्टर साहब और ये हूं मैं। अब मान लो ये इंस्पेक्टर साहब ऐसे ही स्यूडो है, ऐसा मत समझ लेना कि पुलिस के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा जनरली अब नहीं देखा जाता है। मान लो ये एक भैया है जो सरकारी एक मतलब मान लो सरकारी एक कर्मचारी है और ये मैं हूं। मैंने इनको बोला भैया एक काम करिए, ये पैसे लीजिए और ये काम करा दीजिए। ये पैसा मैंने अबव बोर्ड दिया, मतलब टेबल के ऊपर से दिया। अब क्या होगा, लीगल होगा ये। लेकिन अगर अंडर द बोर्ड दे दिया या बिलो द बोर्ड दे दिया, अब क्या होगा, नीचे से पैसा दे रहे, मतलब क्या, यानी कि कोई ना देखने पाए। सो टू बी अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है भैया, टू बी अबव बोर्ड का मतलब होता है बिल्कुल ऑनेस्टली कोई काम को करना। तो क्या होता है, टू बी ऑनेस्ट। क्या होता है, टू बी ऑनेस्ट या ऑनेस्टली डील करना किसी भी चीज को। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट इन डील्स, टू बी ऑनेस्ट इन डील्स। कोई भी डील्स हो सकती है, वो बातचीत की हो सकती है या सच में कोई डील हो सकती है। टू बर्न वंस फिंगर्स, अब जैसे मान लो आप ऐसे खड़े हो, आपके हाथ कहीं छू गया और आपकी एकदम से उंगली जल गई, तो ये क्या हुआ है, बिना जाने आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ या अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसको बोलते हैं टू बर्न वंस फिंगर्स, है ना। तो सडन प्रॉब्लम अगर आ जाती है, इसको क्या बोला जाता है, टू बर्न वंस फिंगर्स। टू सडन प्रॉब्लम्स होती है, इनको बोलते हैं टू बर्न वंस फिंगर्स, ठीक है। जानबूझ के या फिर आप इंटेंशनली तो ऐसा करोगे नहीं, तो एकदम से अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो टू बर्न वंस फिंगर्स बोला जाता है।
अ बोन टू पिक विद। बोन क्या है, थोड़ी देर पहले याद करो हमने क्या सीखा था भैया, हमने सीखा था या शायद पिछली क्लास में सीखा था, बोन ऑफ कंटेंशन। क्या था, लड़ाई झगड़े की जड़ थी वो। अब अगर वही वाली बोन को आप उठा लो तो क्या होगा, कुत्ते नहीं लड़ेंगे। तो अ बोन टू पिक विद क्या होता है, अ रीजन फॉर क्वारल, अ रीजन फॉर क्वारल, अ रीजन फॉर क्वारल विच इज टू बी सॉल्व्ड, विच इज टू बी सॉल्व्ड। समझ रहे हो बात को, देखो जरा, अब बोन टू पिक विद क्या है, एक ऐसा रीजन है क्वारल का, लड़ाई का, जिसको हमें सॉल्व करना है या फिर जिसको सुलटाना है। मतलब जो मेन रीजन है ना लड़ाई का, उसको अगर आप सॉल्व कर लो तो आप बोल सकते हो आई हैव अ बोन टू पिक विद, या फिर अगर आप ऐसा करने जा रहे हो तो आप कह सकते हो आई हैव अ बोन टू पिक विद। लास्ट है ब्रोकन रीड। रीड बेटा एक ऐसा चिप होती है, एक ऐसी स्ट्रिप होती है जो हर बटन से बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट में लगी होती है, जैसे पियानो है, हारमोनियम है, इसमें रीड लगी होती है। अब जब तक ये रीड एकदम सही रहती है तब तक तो बार बार इस पे लोहा स्ट्राइक करता है और आवाज निकलती है, लेकिन अगर ये रीड बीच से टूट गई तो देखो ऐसा नहीं होगा कि कभी आवाज ना निकले। लेकिन अगर ये ब्रोकन रीड है तो कभी ऐसा हो सकता है कि आप बटन दबाओ और आवाज ना निकले। तो अगर ब्रोकन रीड है तो आप उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। यानी कि ब्रोकन रीड का मतलब क्या होता है, एन अनरिलायबल पर्सन और थिंग, एन अनरिलायबल पर्सन और थिंग। अनरिलायबल का मतलब क्या होता है, जिसपे भरोसा पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता है, उसको अनरिलायबल बोला जाता है। ठीक है, तो अब ब्रोकन रीड क्या हो गया, एक अनरिलायबल पर्सन और चीज जिसपे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता। जैसे चाइना पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, कितने बार लोन देता है पर हर देश को फंसा देता है। तो इसीलिए चाइना has proved itself to be a broken reed, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। और आज के 30 मिनट में 30 इडियम्स खत्म है। अगली क्लास में होपफुली हम इसके आगे भी कर सकते हैं, या फिर हो सकता है हम पलट के आ जाए अपने 50 गोल्डन रूल्स की सीरीज पे। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई बढ़िया से करते चलिए। ये 80 इडियम्स कम से कम आपको याद होने चाहिए, कभी भी इनका ऐसे ही शॉर्ट पे टेस्ट ले लूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद एंड टेक केयर।